गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री गुरुदेव। चलिए, अब है 7 बज गए हैं और 7 बजे श्री गुरुदेव प्यारे श्री रामलाल जी सियाग के सिद्धियों के सत्संग का समय है। अभी जो हमारा कार्यक्रम रहता है, मैं एक बार फिर से आप सबको बता दूं कि 6:30 बजे हम लोग ध्यान शुरू करते हैं। 6:45 तक ध्यान और फिर ब्रेक का समय है। ब्रेक ले लीजिए और फिर आपका ध्यान हो गया, लॉग आउट कर लीजिए, डाटा सेव कीजिए अगर आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं है तो, और 7 बजे फिर से रीलॉग इन आप कर सकते हो सत्संग के लिए। ठीक है, गुरुदेव की कृपा से ये सत्संग 7 बजे से 8 साढ़े 8 बजे तक चलता है रोज़। ठीक है, चलिए अब जो है सत्संग शुरू करने से पहले गुरुदेव का एक बार जयकारा, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। ठीक है, बोलो समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। चलिए, अब है गुरुदेव के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन का सत्संग, जिसको हम रोज करते हैं। जो अभी करंट वेव चल रही है हमारे सिद्ध योग में, वो है गुरुदेव का अवतरण दिवस 24 नवंबर 2021। पलाना में बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनें इंतज़ाम कर रहे हैं, लगे हुए हैं प्रचार प्रसार में। सब जगह सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सेशंस में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो और बहुत सारे लोग इस दिन गुरुदेव के अवतरण दिवस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग सिद्ध योग को लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दिन चेतन हो। 24 तारीख को, तो 24 तारीख को जो भी गुरु भाई गुरु बहन जाना चाहते हैं पलाना, ज़रूर आएँ। जो लोग जा नहीं पा रहे किसी वजह से, अगर कोई समस्या है, जैसे टिकट नहीं करवा सकते हैं, धन की कोई समस्या है आपको, तो आप संपर्क कीजिए, मुझसे संपर्क कीजिए। हम सब मिल के, मैं एक सेशन में ही हम लोग सब मिल के कुछ फंड रेज कर लेंगे और हम आपकी टिकट का इंतज़ाम करेंगे। और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि मैं ये बात सबके सामने नहीं रखूँ, तो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और मुझसे बात कर सकते हैं कि हम जाना चाहते हैं लेकिन समस्या के कारण नहीं जा पा रहे। तो कई गुरु भाई गुरु बहन हैं जो आपको गुरुदेव के पलाना धाम के दर्शन करवाने में बड़ी उनको हार्दिक खुशी होगी और वो करवा देंगे आपको। इसीलिए ऐसी समस्या की वजह से आप ना रुकें, ज़रूर जाएं गुरुदेव के इस पवित्र दिन पे, उनके दर्शन और उनका आशीर्वाद। और लाखों लोग जहाँ चेतन हो गए वहाँ पर आपको भी ज़रूर लाभ होगा। मुझे तो बहुत लाभ हुआ है, जितनी बार भी मैं पलाना गया हूँ या फिर जामसर गया हूँ, काजलवास गया हूँ, मेरी साधना को बड़ी तीव्र गति प्राप्त हुई है। बहुत साधना में परिवर्तन हुआ है और बहुत कुछ अंतर्मन से समझ में आता है सिद्ध योग और अपनी साधना के विषय में। तो ये जो धाम है ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है जो हमारी जो अंदर की मंथन है, मंथन के दौरान जो हमारी बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं हमारे शरीर में, हमारे मन में, प्राण में और सूक्ष्म शरीरों में, उस सब में जो कुछ भी घटित होता है वो सारा सेडिमेंटेशन की तरह, एक तरह वो अवयव जो बचते हैं हमारे अंदर, वो सारे वहाँ पर जाके सोख लिए जाते हैं और हमें प्योरीफाई होने का एक तरह से एहसास होता है कि साधना में कुछ ना कुछ हमें प्राप्त हुआ है। तो बहुत बहुत अच्छा अवसर है, ज़रूर जाना चाहिए। जो जाते हैं बार बार उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं गए हैं पहली बार जाएं, इस मौके पर ज़रूर जाएं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकें मिलजुल के, तो ज़रूर हमें बताएं, हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। गुरु भाई गुरु बहन मिल के सहायता करेंगे।
24 नवंबर को। 23 नवंबर को कुछ प्रोग्राम है, 24 को कुछ थोड़ा प्रोग्राम है, तो 23 और 24 को 2 दिन कुछ प्रोग्राम है प्लान में। इसके अलावा भी कुछ ना कुछ और सेवा ज़रूर होगी। वहाँ पर बात चल रही है कि हम क्या कर सकते हैं, सहयोग क्या कर सकते हैं गुरुदेव की समाधि स्थल को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, या फिर वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जो लोग नहीं भी जा पाते हैं उनके लिए एक प्रॉपर हम लाइव कुछ कर सकें वहाँ से। तो भी हम कोशिश करेंगे। कुछ कहा तो नहीं जा सकता जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करने की। और इस प्रोग्राम को एक बहुत बड़ी सक्सेस बनाने के लिए बहुत गुरु भाई मेहनत कर रहे हैं। हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ उनका सहयोग करना है। 2-4 लोगों को अगर हम अपनी तरफ से रोज़ बताते रहें तो काफ़ी हद तक उस प्रोग्राम को हम सफल कर सकते हैं। ठीक है, उस लेवल पे। और भी जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी उस प्रोग्राम के बारे में सेशन में, वो हम लोग रोज़ डिस्कस करेंगे, थोड़ा समय उसको देंगे उस चीज़ को, ताकि अपडेट होते रहें। और जो भी गुरु भाई गुरु बहन जाना चाहते हैं ग्रुप में, जैसे कोई मध्य प्रदेश से जा रहा है, कोई नोएडा से जा रहा है, कोई दिल्ली से जा रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से कहीं से जा रहा है, कहीं से भी जा रहे हो आप, तो अगर ज़्यादा लोग हो जाएंगे जो ग्रुप में जाना चाहेंगे एक साथ मिलके, तो एक ग्रुप बना देंगे और उस ग्रुप के थ्रू हम लोग पता चल जाएगा कौन से शहर से कौन जा रहा है। अभी तो ओपन ग्रुप्स में वो सब आप डालोगे, किससे बात कर रहे हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई जवाब नहीं देता किसी भी ग्रुप में, क्योंकि किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं किसी को पर्टिकुलर जवाब देने की मेरे सिवाय, क्योंकि मैं ग्रुप का एडमिन हूँ। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो मेरे सिवाय और कोई बाध्य नहीं है आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए, किसी भी प्रकार की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। तो अगर कोई ऐसा प्रश्न रहता है तो उसका तो मुझे जवाब देना ही होता है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर विषय पे हम लोग जा रहे हैं, जैसे अभी ये पलाना धाम का, पहले हम काजलवास गए थे, उससे पहले भी गए थे, तब हमने ग्रुप्स बनाए थे, ट्रैक किया था, बस हायर की थी प्रॉपर, और पूरा एक तरीके से हम लोग मैनेज करके गए थे। काजलवास में भी हमने ग्रुप बनाया और प्रॉपरली वहाँ पर कितने लोग आए उनसे बात की और बैठ के हेलो हाय किया। वो भी एक वीडियो है मेरे पास, जल्दी मैं रिलीज़ करूँगा उसको। तो जान पहचान होती है, एक बढ़ता है, एक प्रेम बढ़ता है आपस में और पता चलता है एक दूसरे के बारे में। तो उस तरह से इसमें भी एक ग्रुप बना दिया जाएगा अगर आप ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। अभी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगेगा अगर कि 20-30 लोग हो गए हैं तो फिर ग्रुप बना दिया जाएगा और आप कौन से शहर से कौन जा रहा है आपको उसमें डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अब आप कोई बात करना चाहते हो किसी विषय में तो कर सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे चलिए देख लेते हैं। सुनील कुमार, हाँ जी मैं भी जा रहा हूँ, मेरी टिकट्स बुक हो गई हैं। मेरी 21 तारीख की टिकट है कलकत्ता से, 22 तारीख दोपहर को मैं पहुँच जाऊँगा, 23 तारीख को वहाँ 22 को हूँ वहाँ पर, 23 को हूँ, 24 को हूँ, 25 को हूँ और 26 को मेरी वापसी है। 26 दोपहर की हमारी ट्रेन है बीकानेर से, तो मैं 5 दिन रहूँगा वहाँ पर। मेरे साथ मेरी फैमिली आ रही है और योगेश भाई तो हम तो साथ ही आते हैं। योगेश जी कलकत्ता से मेरे साथ आ रहे हैं और भी आ रहे गुरु भाई। बस एक बार 20 लोग हो जाए तो फिर मैं ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ उसके लिए। ठीक है, अच्छा। संजीवनी रेड्डी जी कह रहे हैं लास्ट ईयर, एक मिनट, संजीवनी रेड्डी जी का मैसेज है यूट्यूब पे, कह रहे हैं कि लास्ट ईयर फ्रॉम 2 नवंबर आई हैव बीन डूइंग ग्रुप मेडिटेशन। अरे मुबारक हो बहुत बहुत आपको, 1 साल आपका ग्रुप मेडिटेशन का पूरा हो गया। हमारा जो ग्रुप मेडिटेशन का हुआ था वो 9 अक्टूबर को हुआ था और 10 अक्टूबर को हमें उसका प्राइस मिला था, 5 दिन का फ्री स्टे, डे एंड नाइट काजलवास तो वो हमारा गिफ्ट मिला था हमें रेगुलर 1 ईयर का मेडिटेशन का। और आपका मेडिटेशन का गिफ्ट आपको मिल गया है 24 नवंबर का पलाना धाम का, आप भी जा रहे हो। अच्छा, और राकेश धर जी कह रहे हैं जय श्री गुरुदेव, लॉन्ग लिव द ग्रुप मेडिटेशन। बिल्कुल, इस ग्रुप मेडिटेशन ने मुझे बहुत सहायता की है। और अगर मैं देखूं अपनी अकेले की यात्रा देखूं और ग्रुप मेडिटेशन की यात्रा देखूं तो काफ़ी जन्मों का सफ़र 1 साल में गुरुदेव ने पार करवाया है। मिलजुल के सच्ची बहुत अच्छा लगता है आगे बढ़ना और बहुत सारे प्रश्नों का हल मिलता है। प्रश्न का उत्तर देते समय प्रश्न का, हमारे कई प्रश्नों का हल मिलता है। तो ये ऐसा कम्युनिकेशन है गुरुदेव का कि इसमें कोई किसी को जवाब नहीं देता है, बल्कि सबको अपने अपने जवाब मिलते हैं गुरुदेव के माध्यम से।
और वाकई में ग्रुप मेडिटेशन ने बहुत मदद की है, मेरी तो बहुत की है, आपकी भी कई कई हैं जो जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, उनकी भी साधना में उनको भी लगता है कि हाँ, ग्रुप मेडिटेशन में साथ रहने से काफ़ी चीज़ों की अवेयरनेस होती है। अच्छा चलिए, तो हम भी आ रहे हैं। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। आप सब सब परिवार पूरे, हनुमान जी तो नहीं आए थे इस बार, तो इस बार पापा जी को भी लाओ अपने, ठीक है, और पूरा परिवार आओ, बहुत अच्छा लगेगा जय आप श्री गुरुदेव। हाँ बेटा सोनी, जय श्री गुरुदेव। इस बार आए थे मेरे पापा। कहाँ आए? हाँ हाँ, हनुमान जी तो आए थे, हाँ हाँ आए थे आए थे। हनुमान जी और बाबू बाबू लाल जी के साथ आए थे ना, हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, और आपके चाचा जी आए थे, चाची जी आई थी। हाँ। और कौन आया था? सुनील नहीं आया। आया सुनील। सुनील आया, अनीता नहीं आई। अनीता नहीं आई थी। हाँ सुनील भी आया नहीं था, अनीता नहीं आई, और आपकी मम्मी जी नहीं आई। नहीं, अगली बार आ रहे हैं मैं और मेरी मम्मी, और बाकी बाकी नहीं। मतलब किसी एक को पीछे मिठाई बनाने के लिए छोड़ दे रहे हो घर में, हैं? चलो ठीक है, आओ आओ, ठीक है, आप आओ, और अनीता को भी लेके आओ इस बार। पिछली बार अनीता आई थी, नहीं, बाकी अगली बाकी भी बार आए। आएगी अनीता। अनीता पिछली बार आई थी ना, पुराना आई थी, तब आप नहीं आए थे। हाँ आए, अनीता आई थी तब। हाँ तब अनीता आई थी, आपके चाचा चाची आए थे। हाँ, अनीता का अब अगली बार नंबर लगेगा। कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर दिक्कत हो ना बेटा, इसलिए दिक्कत नहीं करनी है, ठीक है। अगर वैसे नहीं आ हाँ सकते हो तो अलग बात है, मेरे से बात कर लेना अगर कोई दिक्कत हो तो। हाँ। ठीक है, चलो, चलिए भाई, बोलिए। हाँ, तो चलिए, और कोई कुछ फूला पंडित जी कह रहे हैं कि वी आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से तो बहुत लोग आ रहे हैं, दिल्ली से पूरा ग्रुप है हमारा, गुरु बहनों का, उनका अपडेट लेना पड़ेगा, तो आप देखते हैं, कुछ एक दिन में मैं ग्रुप बना दूंगा। नोएडा से भी आ रहे हैं, और ग्रेटर नोएडा से भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं। चलो ठीक है, बढ़िया। राहुल यादव, एमपी इंदौर, आप आ रहे हो राहुल? एमपी से रीता रायकर जी भी आ रही हैं, भोपाल से। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, फिर एक काम करेंगे, ग्रुप बना देंगे एक, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं डाटा, क्योंकि वहाँ रहने के लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा ना, रहने के लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा वहाँ पर, खाने का रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। जय श्री गुरुदेव। तुम कब जा रहे हो? मैं 21 को जा रहा हूँ। अच्छा, तुम तो 23 को पहुंचोगे। 22 को। बात कोई 21 दोपहर को जाएंगे, 22 दोपहर को पहुँचेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रोग्राम तो शायद देखो, गुरुदेव बुलाते हैं तो हम लोग, भुवनेश्वर जी भी हैं शायद, सुमन और मैं भी देखती हूँ, हम दोनों आएंगे या कौन कौन। हाँ अच्छा, ठीक है। और अभी आप जा रहे हो कुछ दिन में, मैंने सुना है, तो आप बोल रहे थे। हाँ, अभी दिवाली के बाद देखते, काजलवास जाने का है कुछ। अच्छा ठीक है, क्या है, हम लोग तो जाते ही रहते हैं, अब गुरुदेव बुला रहे हैं तो बढ़िया लग रहा है। ठीक है, प्लान करो, आपके पास नज़दीकी तो है, दिल्ली से तो बाकी काफी से बात कर ही लेंगे, दिल्ली से जो भी हो तो बताना फिर, जैसे भी हो, है ना। ठीक है। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी आप अनूप, किस हाँ जी अनूप जी। हाँ, मैं बोल रहा था कि आप किस ट्रेन से जा रहे हैं? शायद मैं भी वही ट्रेन पकड़ूं, मेरे को ये मुगलसराय से पकड़ना है। आप दिल्ली से जा रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं पटना से हूँ, लेकिन पटना से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। अच्छा। तो मैं मुगलसराय। अच्छा, मुगलसराय से आओगे। काफ़ी जन हो गए हैं, मुझे लगता है 20 जन तो हो ही गए हैं। रिजर्वेशन है 21 को, क्योंकि फिर वो कलकत्ता वाली ट्रेन मुगलसराय होकर जाती है। हमारी ट्रेन पता नहीं कहाँ होकर ट्रेन नंबर 2287, अरे हम बता रहे हैं, ट्रेन नंबर 2287 सियालदा सीधा निर्स। हाँ ओके, ठीक है ठीक है, सियालदा बीकानेर। ओके।
मुगलसराय होके जाती है। मुगलसराय होके जाती है। अच्छा चलो बढ़िया। राजू हाँ जी। बोल रहा है ना, वो सबका कितने जन आ रहे हैं, कौन दिन पहुंच रहे हैं, सबका लिस्ट लेना पड़ेगा उनको ठहरने का व्यवस्था करने के लिए। हाँ उसके लिए ग्रुप बनाना पड़ेगा ना पहले। अच्छा कौन लाना ग्रुप तो में? आप हाँ मैं ग्रुप तो आप कुछ करो जिससे कि मैंने सबको। कितना दिन के लिए कौन आ रहा है ये देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। हाँ और कितने कितने दिन के लिए आ रहे हैं वो मेंशन कर देंगे उसमें। तो उसी हिसाब से फिर हम लोग प्लानिंग करवा देंगे। अच्छा एक मिनट रुको। चलिए ये ग्रुप बन गया। अब मैं आप जो भी जा रहे हो वही ज्वाइन करना, लेकिन ना ये जो लिंक मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये उसी ने करना है ज्वाइन जो जा रहा है। जो नहीं जा रहा है वो ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी, हमारा हिसाब किताब नहीं बैठेगा, फिर मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा ग्रुप से, फिर वो बड़ी बेइज्जती सी लगती है, किसी ने मुझे ग्रुप से निकाल दिया। ठीक है, लेकिन वो ऐसे होता नहीं है और कोई चारा होता नहीं है इस ग्रुप में, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है। तो ग्रुप बन गया 24 नवंबर ग्रुप का नाम है 24 नवंबर ग्रुप, और गुरुदेव की समाधि की फ़ोटो लगा दी है। अब मैं वो लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसमें। तो अगर आप जा रहे हो तो आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही जब भी प्लान बनेगा मुझे बता देना। हाँ जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव करण। ग्रुप में नहीं डालना उसको इस बार, नहीं तो इस बार डांट के साथ मार भी पड़ेगी तुमको। भैया आ रहे हो तो एक बात बोलनी है। हाँ आ रहे हो, पहले ये बताओ। हाँ चलो बहुत बढ़िया। हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं वैसे तो 23 तारीख की सुबह आ रहा हूँ। हाँ। लेकिन अगर 22 को भी कोई काम हो, कोई व्यवस्था में हाथ बटाना हो, हाँ। कुछ काम कर अरेंजमेंट करवाना, तो मैं एक दिन पहले भी पूछ जाऊंगा। आप बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा प्रचार करेंगे। हाँ करण, ठीक है, मैं एक दिन पहले आ जाऊंगा। राजू हाँ बोल। जय गुरुदेव भैया। तुम्हारी जरूरत है, हम लोग तुमको फोन करके बताएंगे कब आना है, तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, आप जब बोल दोगे मैं आ जाऊंगा उसी टाइम। और उसको भी बुलाओ इस बार। वो हाँ, मेरे बोलने से, राजू के बोलने से नहीं, गुरुदेव का आदेश होगा। हाँ बिल्कुल। वो पिछली बार एक लड़का आया था ना, क्या नाम है उसका, जोधपुर का, क्या जिसको नरेंद्र। हाँ नरेंद्र। हाँ उसको भी बुलाओ, उसको तो देखने की बड़ी इच्छा है। वो आया नहीं काजलवास इस बार, देखो अगर आ सके जोधपुर से बात करना। इनकम्युनिकेट हो रहा है, उसका फोन ही नहीं लगता। अच्छा वो नहीं राजू, वो आएंगे, उनको फोन करना है, जिनका वो लड़का वाला तो बच्चा जो ही था। नरेंद्र है ना उसका नाम? नहीं नरेंद्र नहीं, अरे जयदीप हाँ, जयदीप सिंह राठौर। हाँ वो तो है। वो तो आए थे काजलवास। मैं नरेंद्र की बात कर रहा हूँ। हाँ नरेंद्र नहीं आया था। हाँ तो नरेंद्र से भी बात करो, वो लड़का आए। हाँ वो तो वही रहता है। नरेंद्र फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा मैंने उसको मैसेज भी किया है, पर मैसेज भी रिसीव और इनको फोन करना है, जयदीप। हाँ जयदीप को फोन कर लेंगे, बाकी देख लो टेस्ट राजू, जयदीप सिंह राठौर को फोन करना। हाँ जी जबरदस्ती तो किसी को नहीं बोल सकते, सिर्फ पूछ सकते हैं सबसे, आने के लिए विवश तो नहीं अरे सुनो ना, जयदीप भाई ने कहा, अरे बात सुनो ना, जयदीप भाई ने कहा था कि जब आप लोग पलाना का प्रोग्राम बनाइएगा हाँ। तो मुझे फोन कर दीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है। समझ गए? हाँ
फोन नंबर है, फोन नंबर है। फ़ोन नंबर ठीक है। हो मिल जाएगा, ठीक है। मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, मेरे पास है, हम कर देंगे नहीं तो। चलो ठीक है। हाँ, आप उनको बता देना। हाँ जी, भुवनेश्वरी जी, हाँ, हम भी आ रही है आप? आ रहे हो आप? चलो बढ़िया। हाँ, मैं भी आ रही, मेरी फ्रेंड भी आ रही है। वेरी हाँ, नहीं, गुड, वेरी बहुत गुड। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये अब उनका तो ग्रुप आप ज्वाइन बहुत कर लेना। बहुत अच्छी हुई है उनकी, किनका? मेरी फ्रेंड का, गायत्री नाम है उनका, जिन बताया था वो हाँ, ना, नहीं वो विदेश में रहती है ना? हाँ, वो आ रखी, वो आएंगी, मेरे साथ आएंगी। हाँ, चलो बहुत अच्छा, उनको भी दर्शन हो जाएंगे। दर्शन, वाह क्या बात है। हाँ, चलो बढ़िया बढ़िया। और वो मैं बताना चाहती थी, उनका ना ध्यान में ना, वो कितने दिन आ रहा है, कितना? 1 मिनट में बता देती हूँ उस चीज हाँ को। हाँ, वो उनको ध्यान में ऐसे दिखाई दिया, उनकी बॉडी जो है नीचे से पूरा वाइट हो गया एकदम, अच्छा, ये दिखाई दिया उनको। और उनको पीले रंग का वो सांप भी दिखाई दिया, ऐसे ऊपर सिर के ऊपर से यूं छतरी सा बना हुआ। अच्छा, क्या बात है, बहुत हाँ, अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है। और अभी उनको सुनाई दे रहा है प्रॉपरली दोनों कानों से? एक कान से नहीं सुनाई देता, अब नाद सुनाई देता है, दोनों कानों से बहुत अच्छा सुनाई देता, नाद सुनाई देता उनको। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। वो ठीक आएंगी है, तो फिर हाँ बात हाँ, करेंगे। उनको थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, इसीलिए वो बता नहीं पा रही। मैंने कल सामने आएंगे तो फिर मैं उनसे बात करवाऊंगी सब, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। मैं बताने के लिए बोलूंगी उनको। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो ठीक है, आप समझा देना हमें जो भी बात करेंगी वो। अब मैं उर्मिला के साथ ही आएंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया। तो मैं ग्रुप ठीक है, का लिंक शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ठीक है, जय हाँ, तो गुरुदेव। उसमें अपना प्लान बता देना, उर्मिला जी बता देंगी, आप कोई भी बता देना। तो ठीक है, ग्रुप में राजू, हाँ हाँ, राजू ग्रुप में लिख देना कि माने कौन कौन कितने जन आ रहा है और उनका अराइवल और डिपार्चर कब का है, उस हिसाब से बुकिंग भी होगा ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अपना टाइम टेबल आप सब बता दें एक बार, कब आ रहा है, कौन आ रहा है, ठीक है? अच्छा, और यूट्यूब पे जो आप देख रहे हो, आपके साथ भी मैं लिंक शेयर करता हूँ। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है? आप जो भी आ रहे हो, इस लिंक पे क्लिक करने से आप ज्वाइन कर लोगे। देवेंद्र जी जय कह रहे गुरुदेव। हैं, जय गुरुदेव। ये राजीव जी, वहाँ प्रोग्राम कितने दिन का होगा? वहाँ 2 दिन का प्रोग्राम है, 23 तारीख का और 24 तारीख का। अच्छा, 23 और 24 को वहाँ तो 2 दिन रुकना पड़ेगा ना? हाँ, 24 तारीख का तो 11:30 से प्रोग्राम है। 23 तारीख का भी कुछ प्रोग्राम है गुरुदेव का, कुछ भजन आरती संध्या कुछ है 23 तारीख को। तो मैं भी आऊँगा, मेरे साथ 1-2 आदमी और होंगे। अच्छा 2-3 जन में आएंगे, हम आएंगे सर। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलके देखते हैं कहाँ ठहरने वाला जो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, वहाँ तो भटकेंगे नहीं ना, आके समय व्यर्थ नहीं करेंगे। तो देखते हैं, जो प्लाना के पास अगर कुछ इंतज़ाम हो जाता है तो वहाँ पर कर लेंगे, नहीं तो फिर बीकानेर में इंतज़ाम करना पड़ेगा अपने को, ठीक है? तो इसीलिए हाँ, डाटा होना जरूरी ठीक है। है सर। ठीक है सर, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, देवेंद्र कह रहे हैं मेरे लिए प्लाना या बीकानेर से सेवा कार्य हो अवश्य बताइएगा। कार फ्री रखना अपनी हो सकता है कुछ सामान वगैरह लेके जाना पड़े उस तरफ, क्योंकि प्रोग्राम रहेगा तो लोकल व्हीकल अवेलेबल रहे 23 तारीख को, अगर 23-24 को अगर आपको छुट्टी हो तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं तो कोई हायर कर लेंगे अगर कुछ रहेगा तो। और आपका रहना भी अवश्य है। आप बीकानेर नहीं आए तो इस बार प्लाना के लिए 2 दिन की छुट्टी ज़रूर लेके रखना, 23-24 की, तो मुलाकात भी होगी, ठीक से बैठेंगे और थोड़ा संगीत जो करेंगे तो हम आपस में भी थोड़ा संगीत कर लेंगे, गुरुदेव के भजन वगैरह का। अच्छा, हेमन्ना के जी ने कुछ तेलुगु में लिखा है, मुझे इतना ही पता है कि ये तेलुगु है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। जय गुरुदेव ही लिखा होगा जरूर। अच्छा, दीपा डालमिया जी आज ही जुड़े। भैया। जय गुरुदेव करण। भैया, हाँ मैं तो काजलवास में था, उस समय से कुदक रहा था कि फलाना जाम सर जाना है। हाँ, गुरुदेव ने अरेंजमेंट करवा दिया, ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। चलो बढ़िया ग्रुप बढ़िया। बनाने का धन्यवाद। हाँ, जय बहुत गुरुदेव। बढ़िया। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु। अच्छा, जो आज डालमिया जी हैं, दीपा डालमिया जी हैं, आज ही जुड़ी हैं ग्रुप मेडिटेशन से। तो जनरली जो ब्रेक टाइम है वो हमारा प्रोग्राम जो शुरू होता है डेली। किसका माइक खुला है? माइक बंद कर लीजिए। हाँ,
जनरली जो हमारा प्रोग्राम रहता है डेली वो 6:15 पे शुरू होता है। गुरुदेव की एक स्पीच चलती है 6:30 तक। 6:30 पे हम डेली ग्रुप मेडिटेशन करते हैं 15 मिनट के लिए, गुरुदेव का आदेश लेते हैं। थोड़ा सा वेरिएबल रहता है लोगों का ध्यान, किसी का 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट उनके हिसाब से रहता है, लेकिन 15 मिनट के लिए ही हम ध्यान करते हैं। और उसके बाद जिसने लॉग आउट करना है लॉग आउट कर लो, जो स्टे करता है, जिसके पास डाटा प्रॉब्लम नहीं है वो स्टे कर सकता है प्रोग्राम के साथ। लेकिन 6:45 से 7 बजे के बीच में कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, ब्लैंक है। और 7 बजे जो है वो फिर से हम शुरू करते हैं प्रोग्राम जो रोज़ मेडिटेशन का होता है। आज तो हम बात कर रहे हैं सिंपल, आज गुरुदेव का जन्मदिन है, अवतरण दिवस है 24 नवंबर को, और सब लोग जा रहे हैं पलाना धाम। वहीं पे हमारे दादा गुरुदेव की समाधि स्थल भी है पास में ही, जामसर में। तो पलाना में एक आयोजन किया गया है दीक्षा प्रोग्राम, एक बहुत बड़ा दीक्षा प्रोग्राम आयोजन किया गया है, जहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे लोग आएंगे। और उसके लिए सब बंदोबस्त कर रहे हैं, जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कौन कैसे जाएगा उसी की आज बात चल रही है जनरली। तो वही है। अच्छा, हेमन्ना बोल रहे हैं कि वो कर्नाटका से हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप हिंदी अगर इंग्लिश लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तेलुगु तो मुझे नहीं आती। कोई भी अगर आपको मैसेज भेजना हो तो आप इंग्लिश में अगर भेजेंगे तो मैं पढ़ पाऊँगा। हिंदी अगर थोड़ी बहुत आती होगी तो भी चलेगा, ठीक है। राजू, हाँ जी, बोल रहे हैं देवेंद्र भाई का फोन मिल जाता ना, उनसे एक बार बात करना था। हाँ मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लेना। और ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसमें नहीं आ रहा है। किसमें नहीं आया? इस फोन में, दूसरे में आया है, लेकिन हमको इसमें डालना था, इसमें नहीं आ रहा है। आपको दूसरे ग्रुप में दूसरे नंबर से ऐड करना है? हाँ, ये जो अभी है ना, इसमें ऐड करना है। मैंने एक लिंक दे दिया, अभी आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो मैसेजेस में जाके, ठीक है। मैं आपको दूसरे नंबर को भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। नहीं आया? हाँ, इसमें ऐड करना है। हाँ, अच्छा रुको। चलिए, हो गया काम, ठीक है। और भी जो लोग जा रहे हैं उनको भी मैं ऐड कर दूंगा सेशन के बाद में। चलो, यहाँ पर आज की ये डिस्कशन अभी यहीं पे रखते हैं, और अब हम बढ़ते हैं अपने सत्संग की तरफ। गुरुदेव के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की जो हम बात करते हैं उसकी अब बात करते हैं, ठीक है। चलो, किसी का कोई परिवर्तन हो, किसी का अनुभव हो, या किसी का सिद्ध योग से कोई प्रश्न हो, आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं, अपना अनुभव बताना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, बदलाव बताना चाहते हैं, तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है। चलो, किसी का कोई प्रश्न है? राशि भाई, मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी विनोद भाई। जैसे रात में लेटे हुए अगर नाद सुनता हूँ मैं, तो कभी कभी एक क्रिया होती है। हाँ। वो क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा सही से। जो हमारा जवाड़ा है, जो नीचे वाला पोर्शन है उसका, वहां पे प्रेशर लगता है कि वो बाहर जा रहा है, और दांत अंदर को, मतलब दांत ऊपर को प्रेस कर रहे हैं, और जवाड़ा जो है नीचे की साइड बाहर को जा रहा है। कुछ ऐसा फील होता है। हाँ, इस तरह का कुछ फील होता है। हाँ। ये तो वो था ना, लेटे ये तो एक फिल्म कैरेक्टर है भाई। पता नहीं, मतलब कुछ अजीब ये लेटे फील होता है। आई डोंट नो, सब किसी को भी हुआ है। जय श्री गुरुदेव, ऐसी क्रिया मुझे भी होती है, मुझे तो चलते चलते भी ऐसी क्रिया होती है। अच्छा, मुझे लेटे हुए जब मैं नाद सुनता हूँ खासकर तभी होता है जी, ये कुंडलिनी क्रिया ही है। ठीक है, बस विनोद भाई। हाँ, यही पूछना था। कुंडलिनी क्रिया तो है, ऑब्वियसली वो एक कुंडलिनी क्रिया ही है। तो क्या है ना कि हमारा जो ये सिस्टम है ना, जबड़ा पूरा, ये पूरा हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये पूरा तंतु जो है ना, ये पूरा हार्ट की जो वीन्स होती है ना, उसको ओपन करता है बहुत सारी को, ठीक है। हाँ, जीव की क्रिया होती है। जीव जब बाहर निकलती है तो फेफड़े और ये जो क्या बोलते हैं इसको, कौन सा सिस्टम होता है अपना, रेसिपिरेटरी सिस्टम जो होता है, रेसिपिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा बढ़िया करता है। जीभ का बाहर निकलना फेफड़ों के लिए काम करता है। जबड़े जो हैं, दांत जो हैं, दांतों की ये छोटी छोटी जो नसें हैं, उन पे भी प्रेस होता है, उनको भी प्रेस किया जाता है। वो ब्रेन से कनेक्टेड है।
तो ये जो क्रिया है ना, नाद सुनते समय क्रिया करते हो, तो वो सूक्ष्म रूप से छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे काम करती हैं ये सारी क्रियाएं। ठीक है, बढ़िया है। ओके, जय श्री गुरुदेव। जय श्री। और जो भी क्रियाएं हमें हो रही हैं ऑब्वियसली वो सारी की सारी जो हैं वो कुंडलिनी क्रियाएं हैं। कोई ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि हमें कुछ अलग कुछ हो रहा है। सारी की सारी कुंडलिनी क्रियाएं हैं, लेकिन आप सारी कुंडलिनी क्रियाओं को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो तो लाखों के हिसाब से क्रियाएं हैं। ठीक है, और ऐसी ऐसी सूक्ष्म क्रियाएं हैं जिन जो बहुत अजीब लगती हैं सुनने में। ऐसे गुरु भाई कुछ एक ऐसी चीज़ें बताते हैं जो विश्वास नहीं होता। अब देखो, किसी का दांत टूट जाए और दांत वापस आए, ये एक कितनी अजीब बात हो सकती है। लेकिन कुंडलिनी योग में, महायोग में दांत भी वापस आ जाते हैं। रेयर केस है हालांकि, लेकिन आते हैं, दांत भी आते हैं वापस। तो इस बहुत रेयर है ये चीज़। तो कुछ भी क्रिया हो रही है आपको ध्यान के समय, नाद सुनते समय, वो कुंडलिनी क्रिया है। और उसका ज्ञान आपको ऑब्वियसली हो जाएगा थोड़े दिन में। जब आपको लगातार होती रहेगी तो उसका ज्ञान भी आपको प्राप्त हो जाता है उस चीज़ का। और किसी को कुछ बात करनी है परिवर्तन की? एक क्वेश्चन हो रहे हैं। मैं ध्यान करता हूँ तो मेरी जुबान पलटकर वो एपिग्लोटिस होती है वो गले में, वो उसके ऊपर जाके मतलब वहां पे स्थित हो जाती है और ऊपर किसी चीज को प्रेस करती है। अब मुझे ये पता है कि ऐसा कुछ खेचरी मुद्रा में होता है। हाँ। लेकिन उसमें तो शहद वगैरह दूध टपकता है, मेरे तो कभी टपकता है, वो स्वाद आता है। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अभी नहीं टपका, कुछ भी नहीं टपका, रस कुछ भी नहीं टपका। हाँ, कोई बात नहीं। वो खेचरी मुद्रा, जो गले की घंटी जिसे हम बोलते हैं ना, हाँ, उसके पीछे जाती है। पीछे, हाँ, उसके पीछे जाके वो जो नासिका है, नाक नली है, उसके पीछे में ऊपर में जाके तालू में टच मारती है। हाँ, वहाँ प्रेस करती है। हाँ, बस ठीक है, वहीं से ही गिरेगा जो गिरेगा। अच्छा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ तक पहुँचती है वो, उठती है वहाँ से और भी ऊपर उठ जाती है वो, बिल्कुल तालू यहाँ तक पहुँचती है वो। ठीक है, लेकिन वो वहाँ से टच करने से, उसको पिंच करने से वहाँ से रस टपकता है, जिसे गुरुदेव ने कहा है अमृत। उससे सारे रोग ठीक होते हैं शरीर के। तो जरूरी नहीं है पहली बार में रस टपक जाए, हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन लग रही है आपको खेचरी मुद्रा और क्रिया पूरी हो रही है, बस उसका अभी वो रस नहीं टपका है। जरूर लग रही है तो रस भी आएगा जरूर आपको। बहुत अच्छी बात है करनी, तो बहुत बढ़िया बात है। कब से लग रही है? 2-3 दिन हो गए। हाँ यार, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है खेचरी मुद्रा। और किसी का कुछ अनुभव है ऐसा? और किसी को कुछ बात करनी है? कुछ टॉपिक कल शायद हम कुछ बात कर रहे थे, पता नहीं क्या था, कल कुछ बोल रहे थे, क्या था? हाँ, कल कुछ था ना, हमने बोला था हम बात करेंगे किसी टॉपिक पे। किसी को याद है क्या टॉपिक था? कोई प्रश्न पूछा था हमने, प्रश्न के नाम पे सारे चुप हो जाते। अच्छा, ये गुरु बहन नहीं आई आज, भगवती जी नहीं आई, उनके पिताजी बीमार थे। कैसे हैं? सूरज आया है क्या? कोई प्रश्न नहीं किसी का भी? चलो, आज आपको धनतेरस की बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज धनतेरस है, बहुत अच्छा दिन है आज। और आने वाली है दिवाली। दिवाली पे गुरुदेव की ज़रूर आप आराधना करो, गुरुदेव की पूजा करना ज़रूर। बाकी जैसे आप मनाना चाहते हो वैसे ही मनाओ, लेकिन अपने गुरु को भी याद करना है इस बार दिवाली पे।
और जो भी त्यौहार आप मनाते हो, क्योंकि अब तो उन्हीं के कारण है सब कुछ जो भी है। कल का प्रश्न किसी को याद हो तो मुझे याद कराइए, फिर बात करेंगे। अभी तो गाड़ी आगे चलेगी, नहीं तो कैसे चलेगी। महर्षि अरविंदो की बात थी शायद कुछ ना। किसी को भी याद नहीं। क्या करते हो सेशन में सारे के सारे आप, हम सब? जय श्री गुरुदेव। हाँ जी कल्पना जी। भैया जी, हाँ जी भैया जी, अरविंदो के बारे में बोला था। हाँ। उन्होंने कहा था मैंने उस परम सत्ता से वो मांग लिया हाँ। है जो चाहिए। हाँ हाँ, वेरी गुड। और भैया जी, हाँ, आज कैसे तो याद आया? मेरी बहुत क्रिया हुई थी, बहुत हुई थी, हाँ हाँ बहुत। हाँ। और मेरा भी डिसाइड हो गया है आने का। क्या आ रहे हो पलाना? हाँ जी। बहुत चलो, बहुत बढ़िया, बहुत। आप कहाँ रहते हो? दिल्ली से। ओ, आप दिल्ली से ही हो? तो दिल्ली में तो हमारा पूरा जमावड़ा है। हाँ, सुन तो रही थी मैं। हाँ। पर मैं अभी बोल नहीं रही थी, मैंने कहा कल करूंगी। हाँ। अभी थोड़ा सा डाउट लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, जब कंफर्म हो जाएगा बता देना, ठीक है? हाँ, ओके। जय श्री बहुत गुरुदेव। बढ़िया, जय श्री गुरुदेव। तो कल हम बात कर रहे थे ऋषि अरविंदो की। उन्होंने कहा था कि जितना मैं मांग सकता था सबसे बड़ा, वो मैंने वरदान पृथ्वी के लिए वो मैंने मांगा है। तो इस पे हम बात कल सोचा था कि थोड़ा सत्संग करेंगे, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि इस पे हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांगा था उन्होंने। कोई बता सकता है क्या मांगा उन्होंने? उनके भाषण में उत्तरपाड़ा के भाषण सेकंड आदेश में शायद था, उनको 2 आदेश मिले थे, पहला आदेश और दूसरा आदेश। दूसरे आदेश में शायद उन्होंने कहा था कि मैंने वो मांग लिया है जितनी बड़ा वरदान ये पृथ्वी मांग सकती थी, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता था। क्या था ऐसा कुछ मालूम है किसी को? क्या मांगा उन्होंने? श्री गुरुदेव। हैं? श्री गुरुदेव को मांग लिया। और किसी को मालूम है? कोई बात नहीं, शांत हो जा बिल्कुल। पार्थिव इमोर्टैलिटी से क्या अभिप्राय है उनका? अरे हम सब सिद्धियों करते हैं, कुछ तो पता होना चाहिए। कैसे बताएंगे जाके बाहर लोगों को? प्रचार कैसे करेंगे हम लोग? तुम्हें पता है? नहीं पता? पार्थिव इमोर्टैलिटी गुरुदेव बोलते हैं ना अपनी भाषा में, पार्थिव इमोर्टैलिटी। क्या है पार्थिव इमोर्टैलिटी? किस चीज़ से संबंधित है? किसी को मिली है कि नहीं मिली है? नरहरी भाई। भैया जी ज्यादा तो मुझे पता नहीं है। किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कुछ भी, चिंता मत करो। हाँ। सब ब्लैंक है। नहीं, मतलब इस विश्व का उद्धार हो। अच्छा, पार्थिव वो चीज उन्होंने मांगी थी। अच्छा, जो चीज उन्होंने मांगी सबसे ज्यादा, अच्छा, विश्व का उद्धार मांगा। हाँ जी। किसी को कुछ भी नहीं मालूम, क्यों नहीं बोलते समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कहाँ मालूम है। मुझे मालूम होता तो मैं अभी तक बोलना शुरू कर देता।
मेरे तो मेडिटेशन में कुछ एक सवाल खड़े होते हैं, मैं वो आपको पूछता हूँ। आप मेडिटेशन में कोई सवाल लेके आते हो तो मुझसे पूछते हो, तो गुरुदेव उस माध्यम से करते हैं। अब मेरे कुछ सवाल खड़े हुए हैं तो मैंने आपसे पूछे हैं, तो आप उनके बारे में बात करो, गुरुदेव ही बात करेंगे। आपको सिर्फ शुरू करना है बोलना, कुछ भी थोड़ा सा भी दिमाग में आता है बात करनी है, बोलना तो उन्होंने ही है। ये मांगा होगा श्री कृष्ण से कि आप आके धरती का उद्धार करो और जल्दी कर दो। अच्छा, ओ दीपशिका गुरु बहन ने भी यही बोला है कि गुरुदेव को ही मांगा उन्होंने कि आप आ जाओ नीचे। और कुछ हो सकता है इसका, क्या मांगा होगा? और पार्थिव इमोर्टैलिटी से फिर क्या संबंध है? पार्थिव इमोर्टैलिटी से क्या संबंध है? क्या है पार्थिव इमोर्टैलिटी? पार्थिव अमृतत्व। संजीवनी मंत्र, संजीवनी मंत्र। हाँ, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन इन ह्यूमन बीइंग। हाँ वो क्या है? संजीवनी मंत्र। संजीवनी मंत्र अमर है, अमर फल है, वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। हाँ, हाँ। उससे हमें क्या मिलता है? पार्थिव इमोर्टैलिटी का क्या अर्थ है? आत्मा से परमात्मा तक मिलन, योग। नरहरी भाई तो आज बिजी होंगे पूजा पाठ में। छुट्टी करो फिर आज। किसी को कुछ बात नहीं करनी? सब पॉपकॉर्न लेके आते हैं ना, बस एक जन बकेगा और बाकी सब पॉपकॉर्न खाएंगे बैठ के। सही बात नहीं है, ऐसा सही नहीं है। सबको बात करनी चाहिए, सबको बात करनी चाहिए। संजीवनी रेड्डी, आज आपको 1 साल हो गया है, कुछ सार बताओ अपना। नहीं करनी किसी ने बात? हाँ करो। मतलब गुरुजी ने जो कहा कल्पतरु का अमर फल, कल्पतरु का क्या मतलब? कल्पतरु मतलब आज मैं पूछ रहा हूँ आप सबसे। आप मुझे बताओ आज, मतलब आज मैं नहीं बोला, आज मैं पूछ रहा हूँ आप सबसे। आज मैं नहीं बोल रहा, आप सबको बोलना है। मैं नहीं बोल रहा। मेरी वाइफ है, उल्टा मुझसे सवाल पूछे। मैंने कहा आज मेरा दिन है पूछने का, आज मैं नहीं बोल रहा, आज आप लोग बोलोगे। नहीं तो चुप रहो, देख लो, चुप बैठे रहो, पता चल जाएगा आप सबको। और बैठे रहेंगे, सबने ना दिवाली की सफाई करी है, सेशन बंद भी नहीं करना, बस चलता रहेगा आज। सारे दिवाली की सफाई करके थके हुए बैठे हैं। अच्छा। ये तो बहाने हैं, सबकी हालत खराब हो रखी है। हमने भी वैसे आज जाके थोड़ा सा सामान खरीदा है दिवाली का।
तो बहुत बहुत ज्यादा भीड़ है बाजार में, बहुत ज्यादा मार्केट में भीड़ हम है तो दिल्ली दोपहर में को तो बहुत चलेंगे। ज्यादा। हम तो दोपहर को जाके आए हैं, डायरेक्ट वहीं से जाके सीधा ऑपरेशन थिएटर में आ गए यहाँ पर। हम लोग तो कल जाएंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो। मुश्किल है दोपहर को जाना, भीड़ कम होती है। दोपहर में, शाम को ज़्यादा देखते भीड़ हैं, होती है। या तो शाम को जो रात में जाओ या फिर दोपहर में देखते हैं। हाँ, दोपहर के समय खाना पीना बाहर कर लेना और क्या। मैं तो अभी बाहर से आया, हमारा तो थके बैठे हैं सब। तो फिर किस बात की थकावट है, खाना बाहर से आ रहा है, कुछ नहीं है, फिर तो तड़ातड़ जबान चलनी चाहिए। सफाई में सब थक रहे हैं। मेरा क्या, सभी थक रहे, मैं तो बोल भी रही हूँ। अच्छा, हाँ चलो बढ़िया। सभी मानव डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को प्राप्त हो, देवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं। सभी मानव डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को प्राप्त हो, ये मांगा उन्होंने ऋषि अरविंदो ने कृष्ण से। वही तो बात है ना, ये कड़ियाँ जोड़नी ज़रूरी है ना। कि एक तो उन्होंने कहा कि मैंने जो जितना मांग सकता था उतना बड़ा वरदान मैंने मांग लिया, ठीक है, एक बात। और दूसरी उन्होंने कहा कि पार्थिव इमोर्टैलिटी प्राप्त होगी, जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की आप बात कर रहे हो। अगर हम देखें सबसे अच्छा कोई एक एग्जांपल, सबसे पहली डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, चलो सबसे पहली पार्थिव इमोर्टैलिटी किसे प्राप्त हुई, ये बताओ। जिसने ये जवाब दे दिया ना, तब मैं बात करूंगा। फिर सबसे पहली पार्थिव इमोर्टैलिटी किसे प्राप्त? महर्षि अरविंदो। महर्षि अरविंदो को। हाँ, रामकृष्ण परमहंस को। सही आंसर तुम सब बताओ। नहीं, कोई भी सही नहीं है। देखो, एक जब जो ये बात करते हैं ना पार्थिव इमोर्टैलिटी या कुछ भी, तो ये ऑलरेडी है एग्जिस्टेंस में। पार्थिव इमोर्टैलिटी कोई नई चीज़ नहीं मांग ली ऋषि अरविंदो ने कि समथिंग न्यू, ये ऑलरेडी है, वही मांगी है कि ये मुझे दो। अब वो मानव के लिए होगी, वो लास्ट स्टेप है। पार्थिव इमोर्टैलिटी लास्ट स्टेप है और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए मांगी है कि हमें चाहिए। और उसको देने के लिए दो ही है जो दे सकते हैं उनको, दो में ही शक्ति है जो दे सकते हैं, एक शिव और एक कृष्ण, ये दोनों मिलके दे सकते हैं। इन दोनों से मिलती है वो चीज़, ठीक है। और ये ऑलरेडी थी, वेद रूपी कल्पतरु अमर फल है कि जो चीज़ आपको प्राप्त हुई है वो इस दुनिया की है नहीं। पार्थिव इमोर्टैलिटी का अर्थ है वो इस दुनिया की है नहीं, इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, ठीक है। पार्थिव का मतलब क्या है? पार्थिव शरीर बोलते हैं ना हम लोग, पार्थिव शरीर। पार्थिव शरीर का अर्थ क्या है? ये मिट्टी। इमोर्टैलिटी का मतलब है कि इससे मुक्ति, शरीर से मुक्त हो जाना। शरीर से मुक्त होने का मतलब जो मृत्यु होती है, एक शरीर छोड़ दिया दूसरे में चले गए, तो ये मुक्ति नहीं हुई, ये शरीर बदल लिया आपने, फंसे रह गए वहीं पर। लेकिन पार्थिव इमोर्टैलिटी के 2-3 अर्थ निकलते हैं। हम जनरली असेंड करते हैं ऊपर, आराधना में जनरली हम लोग असेंड करते हैं। तो ऋषि अरविंदो ने जब मांगा, उन्होंने ये मांगा, वैसे मुझे बोलना नहीं था, मुझे तो जवाब चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बोलते हैं, ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता। जब
ऋषि अरविंदो ने जब आराधना शुरू की, जब वो जेल में थे, जब वो भारत के लिए प्रयत्न कर रहे थे भारत को आज़ाद करवाने के लिए, तो उनकी जो सोच थी ना वो बड़ी हाई सोच थी उनकी। ठीक है, शुरू में जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो एक गोल पॉइंट जो था ना वो मिसिंग था, आइडियल गोल पॉइंट मिसिंग था, जिसे बाद में भगत सिंह ने रखा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, वापस हमें अपनी स्वतंत्रता चाहिए। तो जो थॉट प्रोसेस था महर्षि अरविंदो का वो हाई लेवल का थॉट प्रोसेस था। आज़ादी का अर्थ उनका कुछ बहुत गंभीर थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने नोट की हिंदुस्तान में, सिर्फ देश को आज़ाद कराने के साथ साथ और भी बहुत कुछ वो सोच रहे थे। लेकिन जब उनकी जो धारणा रही आज़ादी की, या उनका जो फ्रीडम ऑफ थॉट प्रोसेस था, वो सारे क्रांतिकारियों से बहुत आगे का था। ठीक है, सभी सोचते थे कि हाँ, जैसे घर में एक बंदा कहता है कि हमें आज़ाद होना है, सिर्फ बात करता है घर में, एक बाहर जाके लड़ता है, और दूसरा मोहल्ले से बाहर जाके लड़ता है, फिर दूसरा पूरे देश में जाके, और फिर एक देश से बाहर जाके भी लड़ता है। तो एक क्रांतिकारी है जो सबसे ऊपर का विज़न रखता है। ठीक है, वो विज़न, क्रांतिकारी विज़न ऋषि अरविंदो का था। तो उनको कृष्ण ने चुना वहाँ से कि जो तेरा विज़न है ना, ये हाई स्केल का विज़न है, ये तू इसमें अपने आप को ज़ाया मत कर, मैं तुझे एक बड़ा लक्ष्य देता हूँ, मैं तुझे बड़ा लक्ष्य देता हूँ, उसके लिए तू आराधना कर। तो जब उनको लक्ष्य दिया गया तो उनका क्रॉस पॉइंट यही था कि ये संभव नहीं है। ठीक है, इस तरह से संभव नहीं है। तब कृष्ण ने उनको कहा कि तू मुझसे मांग, संभव तो किसी के लिए भी नहीं है वो तो मालूम है, तब तू मुझसे मांग, क्या मांगना चाहता है, लेकिन आराधना कर और मुझसे मांग। तब उन्होंने कहा था कि मुझे जो चाहिए उसके लिए फिर नीचे आओ, स्वयं नीचे आओ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं चाहता हूँ कि आप नीचे आओ, मैं आपको नीचे लाने के लिए मैं प्रार्थना करूँगा, तपस्या करूँगा, आप नीचे आओ। जैसे भागीरथी ने गंगा जी को नीचे लाया, वैसे ही ऋषि अरविंदो ने उनको जब नीचे लाया, पार्थिव में नीचे लाया उन्होंने। तुम खुद आओ नीचे और आके वो दिव्य रूपांतरण करो, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन करो, क्योंकि सब लोग असेंड नहीं कर सकते, हम लोग बहुत वीक हैं। तो तुम आ जाओ नीचे, बस तुम आ जाओ, और तुमसे जुड़ने मात्र से वो काम जो जुड़ जाएगा नीचे। जैसे गुरुदेव का श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण ने नीचे आने के लिए उस रूप को धारण किया जो गुरु रूप है, जो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, जो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है कि ऑलरेडी डिवाइन है नीचे, और उसको टच करने से ही दूसरे का रूपांतरण हो जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ टच करती है तो वो अपने आप में रूपांतरण करेगी आपका। अगर कोई डिवाइन आपको टच करता है तो आपका रूपांतरण डिवाइन रूपांतरण होगा, डिवाइन में आपका रूपांतरण होगा। तो यानी कि जो नीचे चीज़ लाई गई है वो स्वयं कृष्ण को नीचे लाई गए हैं। और अगर आपके गुरुदेव नीचे आते हैं श्री कृष्ण के रूप में, इसका अर्थ है कि सबसे जो मूल साधना है वो हो चुकी है। ठीक है, वो सारी साधना जो है वो ऋषि अरविंदो ने वो कर ली है, या कई ऋषि मुनियों ने कर ली है। ऋषि अरविंदो ने तो खाली उसको फाइनल आके नॉक किया है नीचे, उनके माध्यम से वो नीचे आए हैं। अब जब वो नीचे आ गए हैं तो आप जैसे ही गुरुदेव के कांटेक्ट में आते हो और वो संजीवनी मंत्र का जाप करते हो तो आप डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपका शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको असेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ऋषि अरविंदो ने मांग लिया कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संसारी व्यक्ति को ऊपर आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं आपसे मांगता हूँ कि उनका जहाँ पर है वहीं पर ही उनको अमरता प्रदान कर लो, वहीं पर उनका ट्रांसफॉर्मेशन करो। और उसके लिए उनको नीचे आना पड़ा। तो उन्होंने हमारे लिए, हमें बहुत कमज़ोर है हम लोग बोल के असेंड नहीं कर सकते, उसको डिसेंड करवाया, और सिर्फ टच होने से ही काम हो जाए। आप आ भी जाओगे नीचे, आने के बाद भी जो लोग जुड़ेंगे वो डाउटफुल रहेंगे, मेरे जैसे कई साल तक जुड़े रहेंगे लेकिन उनके डाउट क्लियर नहीं होंगे, वो कभी इस चीज़ को विश्वास नहीं कर पाएंगे, धारण नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे भी नहीं क्योंकि हालत बहुत ख़राब है संसार की, जो डार्कनेस है इट्स ऑल ओवर। तो इवन इफ़ यू कम, हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। तो आप ये मत सोचना कि आप नीचे आ गए और काम पूरा हो गया, वहाँ पर नहीं है। आपको नीचे आना पड़ेगा और नीचे उन लोगों को साधना का सिर्फ एक जरिया देना पड़ेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आपने ही करनी है। आप जुड़ने, बस एक सकारात्मक सोच का व्यक्ति होगा,
सिर्फ सकारात्मक होने से ही आपको उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि डाउट हमारे कभी ख़त्म नहीं हो सकते। जब अर्जुन के वो उस युग में साक्षात देख के डाउट ख़त्म नहीं होता, हम कौन है, हम तो वैसे ही बहुत अंधकार में, हमें तो गुरु का अर्थ ही नहीं पता। तो हम हमारी मिनिमम चेतना जानकर उन्होंने कहा कि सिर्फ टच होने से उनमें ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव की अगर आप देखो, गुरुदेव जब नीचे आए उन्होंने आराधना का एक स्टेप दिया है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बिल्कुल ही समझ नहीं है लोगों को गुरु के बारे में, गुरु की आराधना कैसे करते, क्योंकि जब सवाल होते हैं ना कि मैं दिवाली मनाऊं कि नहीं बनाऊं, मैं कोई वर्जित है क्या दिवाली मनानी, या ये पूजा करनी वर्जित है, या उसको मानना वर्जित है, ये डाउट्स हैं सारे के सारे, क्योंकि हमें महत्व पता नहीं है गुरुदेव का, इसीलिए हम पूछते हैं ये सारे सवाल। अगर हमें महत्व पता होता गुरु का कि गुरु का अर्थ क्या है, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश परब्रह्म है, ये तो बोल दिया, लेकिन इसका अर्थ थोड़ी मालूम है हमको। अगर मैं कह दूं गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही महेश है, गुरु ही विष्णु है, तो मेरी तो सारी आराधनाएं वैष्णविज्म तो मेरा वैसे ही खत्म हो गया। जो विष्णु की जितनी भी आराधनाएं होती खत्म होगी, वो तो शिव की जितनी भी आराधनाएं होती हैं, शिवलिंग का पूजन हो गया, या कितने भी पूजा आएगा वो भी खत्म हो गया। ब्रह्म के रूप में जो पूजाएं होती होंगी थोड़ी बहुत, वो भी खत्म होगी। तो ना ब्रह्म की पूजा बची, ना विष्णु की बची, ना शिव की इंडिविजुअल पूजा बची, उसके साथ डायरेक्ट गुरु की पूजा होगी, खत्म हो गया काम। लेकिन इसकी समझ किसको है? जो सिंपल मंत्र है, इसकी समझ किसको है? फिर भी तो हम पूछते हैं कि ये मना सकते हैं, वो मना सकते हैं, दिवाली है, दशहरा है, या कोई और चीज़ है हमारे, तो ये सारे डाउट्स हैं। तो मिनिमम चेतना लेवल है हमारी, ऋषि अरविंदो को मालूम था, इसीलिए उन्होंने कहा कि तू नीचे आजा, टच कर लेना, सकारात्मक लोग का ट्रांसफॉर्मेशन तू खुद कर देना। इसीलिए गुरुदेव की सिर्फ तस्वीर से ही, घर में तस्वीर ही रख लो, अगरबत्ती दिखा दो, भगवान की तरह सिर्फ अगरबत्ती दिखा दो, उससे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसका अर्थ है कि अगरबत्ती दिखाना तो कोई साधना नहीं हुई, तस्वीर की कोई साधना थोड़ी हुई अगरबत्ती दिखाना, या घर में रख लेना, अलमारी में बंद करके रख देते हैं। कई लोग सिर्फ रखते हैं घर में, देवी देवता सारे रहते हैं, गुरुदेव की तस्वीर अलमारी में रहती है, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है उनका, शुरू हो जाता है उनका ट्रांसफॉर्मेशन। तो यानी कि जो मांगा गया है वो इतना हाई लेवल का है कि हमें कुछ भी नहीं करना है, इन एक्चुअल सिर्फ समर्पण करना है, डाउट्स को छोड़ देना है और उसको धारण कर लेना है कि विष्णु महेश शिव गुरु के रूप में ही होता है। इस मंत्र को साकार समझ लिया, जिसने इस मंत्र को साकार समझ लिया, उसका ही बेड़ा पार होना है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। इतना बड़ा वरदान है। अब आप सोचो कि आप सोच रहे हो कि मैं साधना करता हूँ, मैं बड़ा सीरियस हूँ, वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और मैं पॉजिटिव साधना कर रहा हूँ, सब बकवास है। हम अगर कहें ना हम साधना बहुत विशेष है, साधना में बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत पीछे हैं, ये है वो है, कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। और ऋषि अरविंदो के सामने अगर आपको खड़ा कर दिया जाए और आप कहो कि मैं साधना कर रहा हूँ, तो वो कहेंगे बेटा जा उधर जाके दूसरे रूम में जाके जा सो जा, ठीक है, मैंने जो मांगा है ना उसके लिए तुझे कुछ करना ही नहीं है, और उतनी चेतना है नहीं तुम्हारी कि तुम कुछ कर सको। वो स्वयं नीचे आया, बस उसके चरणों को टच कर लिया तुमने, उसके संजीवनी मंत्र को, उसकी आवाज़, उसके पार्थिव रूप की आवाज़ को आपने सुन लिया, कान में गिर गई आवाज़, और उसकी फोटो को आपने रख लिया, तो ही तुम्हारा काम हो जा रहा है। तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे। गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि जितनी भी साधना है वो 1 रुपये की है, तो मेरा एक रुपया है 100 रुपये की साधना में। जब गुरुदेव की इतनी बड़ी सत्ता कह रही है कि वो इतना बड़ा साधन है, नाथों का किया हुआ, मछिंद्र नाथ से शुरू होके सारा काम है, मेरा 1 रुपया का काम है, ठीक है, इस सारी साधना में, तो हमारा वो 100 रुपये में क्या योगदान हो सकता है कि हम उस 100 रुपये के अधिकारी बने। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है जो 100 रुपया है वो उसके पूरे हकदार आप हो गए। तो हम क्या कहेंगे कि हम 100 रुपये के हकदार, आपने इन्वेस्ट किया 1 रुपया, वो 100 रुपये बनने में कितने साल लगेंगे आपको समझ में आ रही है? तो आपकी अगर साधना 1 रुपये की है तो वो 100 रुपये तक उसको होने के लिए, इन्वेस्टमेंट होने के लिए कितने जन्म लगेंगे आपके? 500-600 जन्म लगेंगे आपके, अगर आपकी 1 रुपये की साधना है तो। लेकिन हमारी तो 1 पैसे की भी नहीं है। अब आप इस लेवल पे सोचो कि जिसके पास 1 पैसे की साधना ना हो कलयुग में, उसको 100 रुपये का अधिकारी बना दिया ऋषि अरविंदो ने। तो उन्होंने मांगा कि तू स्वयं नीचे आ, तू स्वयं ट्रांसफॉर्मेशन कर, सब कुछ तूने ही करना है, हमने कुछ भी नहीं करना। उस तरफ से उसको बुला लिया और इस तरफ से कहा हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी काबिल नहीं है, बस तू आजा, हमको टच कर दे, हमारा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कर दे। इससे ज़्यादा क्या कर सकते, क्या इससे ज़्यादा
अगर वो कहते कि तू सिर्फ नीचे आ जा, बाकी हम लोग तेरी आराधना करेंगे, पूजा कर लेंगे, तो ये सबसे बड़ा हो नहीं सकता। सबसे बड़ा तब हो सकता है कि तू नीचे आ, तू ही हमें टच कर, तू ही हमारी आराधना कर, तू ही हमारा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कर, हमने कुछ नहीं करना। तू ही खाना बना, तू ही मुंह में डाल, तू ही मेरा मुंह हिला, तू ही पानी डाल, तू ही उसको निगल जा, तू ही हजम कर, तू ही सब कुछ कर, हमने कुछ भी नहीं करना। ये मांगता हूं मैं तेरे से। सिर्फ नीचे आने से, तो नीचे तो बहुत बार आया वो, राम बन के आया, कृष्ण बन के आया, रामकृष्ण परमहंस बन के आया, बहुत बहुत बार आया नीचे। तो वो डिसेंड बहुत बार किया उसने, कई रूपों में किया। गंगा ही नाथ जी क्या डिसेंडेंट नहीं थे? शिव है वो, साक्षात शिव है वो। तो सिर्फ कृष्ण को नीचे लाने की बात नहीं थी, बात थी कि तू नीचे भी आ गया तब भी हम किसी काम के नहीं। अब ये बात है कि क्या मांगा ऋषि अरविंदो ने। अब आपको समझ में आ गई होगी कि आप कितने अच्छे साधक हो, सब के सब। जब हम कहते हैं ना कि तू बहुत अच्छा साधक है, ये थोड़ा कम अच्छा साधक है, किसी को लगता है कि यार मैं बहुत ख़राब साधक हूँ, आप बहुत अच्छे साधक हो, आप प्रचार कर रहे हो। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो मुझे अपने आप पर हंसी आती है कि मैं आपको अगर समझाऊँ भी तो मैं किन शब्दों में समझाऊँ कि आप में और मुझ में रत्ती भर का भी अंतर नहीं है। ना तो मैं उस काबिल हूँ, ना आप हो, वो वही काबिल है, वही सब कुछ कर रहा है हमारे लिए। बस एक दूसरे को उसने पकड़ा हुआ है कि हाँ बस चलिए एक प्ले रखना है, एक नाटक रखना है, एक टिकट खरीदी हुई है रंगमंच की, कुछ ना कुछ दिखाना है कि बिजी रहो, चलो चलो बिजी रहो, बस इनको बिजी रखो किसी हिसाब से। काम तो मैं नहीं करना, इनसे कुछ होना भी नहीं है। तो ऋषि अरविंदो ने जो मांगा वो बहुत बड़ी चीज़ मांग ली उन्होंने। ठीक है, ये हुई डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात। हम लोग योगदान नहीं कर सकते, हम सिर्फ चुप से गुरुदेव को नमस्कार करके बैठ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप खुद सोचो कितने लोग हो जिनके डाउट खत्म हो गए, जो हमने पहले भी बात की थी। अष्टावक्र जो बात करते हैं, लास्ट स्टेप की बात करते हैं ना, अष्टावक्र ट्रांसफॉर्मेशन की डायरेक्ट बात करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं ना तुझे कोई नाम जपना है, ना तुझे कोई ध्यान करना है, ना तुझे कोई प्रक्रिया करनी है, ना ही तुझे प्रयास करना है, प्रयास भी नहीं करना तुझे, समाधि के लिए भी प्रयास नहीं करना। अष्टावक्र ने कह दिया, बोले समाधि के लिए भी प्रयास करेगा तो भी नहीं पा पाएगा तू, क्योंकि तेरा प्रयास ही तेरी बंधन है, क्योंकि तू काबिल नहीं। तू जिस जन्म में है, जिस शरीर में है, उसमें समाधि का प्रयास भी तेरा बाधक है। अब सोचो कोई समाधि तक डेवलप हो गया, आपने कहा मैं बहुत अच्छा साधक हूँ और मैं समाधि तक डेवलप हो गया हूँ, अब तो भैया तुमको मिल गए, अब तो तुमको डिवाइन मिल जाएगा। सोचो जो समाधि तक भी डेवलप हो जाता है वो भी उस पर ब्रह्म को नहीं पाता है, क्योंकि उसका प्रयास समाधि के लिए भी उसका विघ्न है। ऐसा अष्टावक्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। तो अब आप सोचो कि कृष्ण नीचे आ गया, आपको काबिल बना दिया, सब करा दिया, फिर भी तो आप प्रयासरत ही हो जाओगे। तो ऋषि अरविंदो ने प्रयास भी खत्म कर दिया, बोला प्रयास भी बाधक है, प्रयास भी आप ही करो। अगर आपने मुझे चुना है, मुझे मांगने के लिए बोला है और आप करना चाहते हो तो कौन रोक सकता है आपको? हम पे डिपेंड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए महाभारत में कृष्ण ने पहली स्टेटमेंट दे दी थी, साफ साफ शब्दों में। उन्होंने ये जानबूझ के लेके गए थे खाटू श्याम के पास। जितने लोग सीकर में रहते हैं, खाटू श्याम जी के पास रहते हैं, कभी ध्यान करके यही सवाल पूछ लेना कि जो कृष्ण ने वहाँ किया था, क्या वो यहाँ भी वही कर रहा है क्या? या मेरी साधना कुछ है, मेरा समर्पण कुछ है, या मैंने कुछ किया है? तब वो वही जवाब खाटू श्याम ने महाभारत में दिया था, वही जवाब आपको कलयुग में भी वो दे देंगे। कृष्ण ने जब लेके गए थे, सारे पांडवों को लेके गए थे, और उनको तो मालूम था कि ये भगवान है, और अर्जुन को तो साक्षात मालूम था, उसने तो दर्शन किए, फिर भी कह रहा था मैंने तीर चलाया, मैंने ये किया वो किया। तो जब वो अर्जुन ज्ञानी होने के साथ, भगवान के साथ रहने के बाद, इतने कल्चर में गुरु को मानना, सब मानने के बाद भी जब वो कह सकता है ऐसी बात, तो हमारी क्या औकात है कि हम कुछ पालें? तो खाटू श्याम ने कहा कोई कुछ नहीं कर रहा था, मुझे तो सब में कृष्ण ही दिख रहा था। तो मुझ में भी कृष्ण है जो तपस्या कर रहा है, जो नाम जप कर रहा है, जो प्रचार कर रहा है। आप में भी कृष्ण है जो तपस्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्योंकि मैंने अगर गुरुदेव को टच कर लिया, गुरुदेव के संजीवनी मंत्र को कर लिया, अगर मैंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, उसके बाद वो कृष्ण ही है। बस सकारात्मक लोगों को उसने खुद चुनना है, खुद ही उनमें बैठना है, खुद ही सब कुछ करना है। कुछ हम
तो हम तो चयन भी नहीं कर सकते अपने गुरु का। कहते हैं ना, गुरुदेव ने कहा शिष्य नहीं चुनता गुरु को, गुरु चुनता है। तो वो खुद आज ही एक गुरु बहन जुड़ी हैं, कृष्ण की भक्त है, ठीक है, वृंदावन के बहुत अच्छे भक्त हैं वो सारा परिवार। आज वो जुड़ा है गुरुदेव से, तो वो थोड़ी जुड़े हैं, वो तो कृष्ण ने चुना है कि मैं चुनता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैं करूँगा। उन्होंने कुछ भी नहीं करना, उन्होंने कुछ भी नहीं करना। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं बांके बिहारी जी का मंत्र जपती हूँ, मुझे छोड़ना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं। 6 महीने पहले मुझसे पूछते तो शायद मैं कुछ और जवाब देता, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि क्या छोड़ोगे, क्या पकड़ोगे? उसने पकड़ लिया है, यही हो गया, बस काम ही हो गया। अब उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना कुछ छोड़ सकते। उसको ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको छोड़ने से वो प्राप्त हो जाए? संसार में ऐसा कोई तरीका नहीं उसको पाने का कि मैं इसको छोड़ता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है। किसी चीज़ को छोड़ने से वो प्राप्त होता नहीं, किसी चीज़ को पकड़ने से वो प्राप्त होता नहीं, किसी चीज़ के प्रयास से वो प्राप्त होता नहीं, क्योंकि वो कहता है कि मैं तो हूँ, प्राप्त ही हूँ। जो चीज़ प्राप्त है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास क्यों, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ छोड़ना क्यों, उसको प्राप्त करने के लिए कुछ पकड़ना क्यों? जो प्राप्त है तुमको, मैंने तुमको बस पकड़ लिया, तुम मेरे शिष्य हो गया, ख़त्म, काम हो गया। अब सिर्फ अपना ट्रांसफॉर्मेशन को एनालाइज करो, साक्षात करो कि तुम में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको करो। अहंकार छोड़ दो कि मैं कर रहा हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं अच्छी आराधना कर रहा हूँ, वो पता नहीं किन चक्करों में पड़े हुए हैं और मैं कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ये बात बेकार है। कोई कुछ भी नहीं कर रहा, किसी में कितनी शक्ति भी नहीं कुछ करने के लिए। ये पहला वरदान है ऋषि अरविंदो का, जो सबसे बड़ी चीज़। अब आप अंदाज़ा लगा लो सिर्फ कि ऋषि अरविंदो को अगर आपको मिल जाए ना, ऋषि अरविंदो, तो उनके चरण दो के भी हम पी लें तो भी लाखों वर्षों तक भी उनके चरण दो के पीते रहे ना, तभी नहीं समझ पाएंगे उनके। अब सोचो विजनरी क्या होता है। एक विजनरी थे जो स्वतंत्रता लड़ रहे थे, जैसे भगत सिंह विजनरी हैं। उन्होंने कहा मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, हम खुद अपने देश को चलाएंगे, खुद अपनी धाराएं बनाएंगे, खुद अपना रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे। तो उनका एक विजन है, लेकिन अपने देश के लिए। लेकिन ऋषि अरविंदो का विजन देखो कहाँ पर, इसीलिए उनका चयन हुआ। और जब उनको पूछा गया तू मेरे काम करेगा, और वो जानते थे क्या काम करवाना है, इसीलिए ऋषि अरविंदो भी साक्षात श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण में और श्री अरविंदो में कोई फर्क नहीं है, नो डिफरेंस। अपने लिए ही अपने को मांगा, और वो स्वयं जानते हैं कि मैंने क्या करना है, किस माध्यम से करना। उनमें भी द्वैत नहीं है। कृष्ण का ही विजन है जो ऋषि अरविंदो के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रकट किया और अपने आप को अपने आप से मांगा, और इस उद्धार के लिए। क्योंकि साफ कहा है कृष्ण ने, साफ शब्दों में कहा है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो उत्तरपाड़ा का भाषण पढ़ो, उसमें कृष्ण ने कहा है कि मैं चाहता हूँ, काम खत्म हो गया बस। और पूरा भाषण पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, पूरा भाषण पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मैं चाहता हूँ। कृष्ण की बात आगे बहुत बड़ा भाषण है, क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं वो पता नहीं हमें, लेकिन कह दिया मैं चाहता हूँ। तो फिर ऋषि अरविंदो भी कैसे चाहेंगे, कैसे वरदान मांगेंगे? जब चाहता है कृष्ण तो ऋषि अरविंदो कैसे वरदान मांग सकते हैं? तो इसका मतलब है कि ऋषि अरविंदो भी श्री कृष्ण ही है। अगर वो अलग होते तब वो भी चाहते कि मैं ये चाहता हूँ कि ये हो जाए, मैं ये मांगता हूँ कि ये हो जाए। तो मांगने की बात तो तब आती है जब श्री कृष्ण नहीं चाहते होंगे और श्री अरविंदो मांगेंगे कि मैंने मांग लिया है, अब तू ये कर। वो तो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ, तो ऋषि अरविंदो की मांगने की तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो ये डबल रोल है श्री कृष्ण का, यहाँ पर डबल रोल है। मैं चाहता हूँ इसीलिए मैं मांगता हूँ। अपने आप को ही प्रस्तुत किया अपने आप के सामने, क्योंकि कोई उसको नीचे लाए वो स्वयं ही अपने आप को ला सकता है। उसको नीचे लाना वो रेत है, उसको पकड़ोगे तो फिसल जाएगी, समय को आप मान नहीं सकते। कृष्ण का पार नहीं पाया जा सकता। वो अद्भुत है, वो अद्भुत है, वो बहुत विराट है, वो बहुत बड़ा है, वो समझ से बाहर है, वो बुद्धि से परे है। उसको नहीं समझ सकते आप। उसने बस अगर कह दिया कि मैं चाहता हूँ तो काम खत्म हो गया। फिर ना मेरी तपस्या ना आपकी, किसी की साधना कोई मायने नहीं रखती। ऋषि अरविंदो आए, वो स्वयं बन के आए, उन्होंने कहा तू नीचे आना और ये सारा काम करना है जो अभी हमने बात की है। और
गुरुदेव स्वयं नीचे आए, साफ कह दिया मेरी फ़ोटो ही ले जा यार और कुछ मत कर। तो अगर एक गुरु होता साधारण, वो कहता नहीं तुम्हें नाम जपना ही जपना है, तुम्हें ये करना ही करना है। जब उन्होंने कह दिया कि नहीं समझ में आती है तुमको, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हो ना, कुछ नहीं हो, तो इसका क्या अर्थ है? अगर कोई बुद्धिजीवी, सच में कोई बुद्धिजीवी है ना, तो उसको समझ जाना चाहिए कि ये कौन है। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि तू मेरी फ़ोटो को लेके जाता है क्या, बस। तो इसमें क्या देखना हुआ कि तू मुझे प्रेम करता है कि नहीं करता है। मेरी फ़ोटो तो तभी लेके जाएगा ना जब तू मुझे प्रेम करता होगा। अगरबत्ती तभी करेगा तब जो तुझे मुझे प्रेम करता होगा भगवान की तरह, बस हो गया। तो क्या आराधना लगी उसमें? अभी सवाल पैदा होता है कि मुझे क्रियाएं नहीं होती। अब आप सोचो, ये आपका जो प्रश्न है कि मुझे क्रियाएं नहीं होती, ये कहाँ स्टैंड करता है? कहीं भी स्टैंड ही नहीं करता। क्या कर लेंगे हम क्रियाएं करके? कुछ नहीं कर सकते, कोई विशेषता नहीं है उसमें। तो गुरुदेव कहते छोड़ दो ना, नहीं, सबको नहीं होती क्रियाएं। कोई समस्या है उसके लिए क्रियाएं तुमको लगा के रखी हैं, हो रही हैं क्रियाएं। क्षण भर में ठीक करना उसने, ऐसे चुटकी, ऐसे पलक मारी, ऐसे खोली, सब ठीक। ये उसकी शक्ति है, ये वो गुरु है, ये उसकी महत्ता है जिसको पाने के सारे प्रयास विफल हैं। ठीक है, ये पहली बात होगी, क्या मांगा। दूसरा, पार्थिव इमोर्टैलिटी। पार्थिव इमोर्टैलिटी क्या है? सबसे पहले जो पार्थिव इमोर्टैलिटी प्राप्त हुई वो गणेश जी को प्राप्त हुई। ठीक है, गणेश जी जो है उनको शरीर में रह के पार्थिव इमोर्टैलिटी शिव ने प्रदान की। शिव और विष्णु ने, उनका गला कट गया। वो उनकी कई कथाएं हैं, वो माँ के शरीर से बने थे। ठीक है, तो उन पे ये प्रश्न था कि पिता का अंश नहीं है, ऐसा कुछ भी प्रश्न उठा। ठीक है, गौरीसुत गौरीपुत्र उनको तब बोलते थे। तो पहली इमोर्टैलिटी उनको शिव ने प्रदान की। आज भी साक्षात इस धरती के ऊपर में गणेश जी का एक स्वरूप है जो जिंदा है, जो मर के जिंदा हो जाता है, और उसी से उनकी पूजा होती है। ध्रुवा सबसे पवित्र माना जाता है, गणेश जी को चढ़ता है। एक ऐसा वृक्ष जो ऐसी जड़ी बूटी है, संजीवनी जड़ी बूटी है वो ध्रुवा। अगर किसी को सही प्रयोग आता हो ना उसका, तो वो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। जिस संजीवनी बूटी को हम खोज रहे हैं पर्वतों में, ये सब वो सब, अगर किसी को पता चले जाए, कोई रिसर्च करे इस चीज़ पे कि ध्रुवा भी तो मर के जिंदा हो जाती है, मर के जिंदा हो जाती है। संजीवनी बूटी तो कहती है कि जिंदा है तो मरेगा नहीं, ध्रुवा तो मर के जिंदा हो जाती है। तो जो नीचे आए वो असेंड किया यहाँ तक, और नीचे जो अंधकार है उसका लास्ट पॉइंट है मूलाधार, और लास्ट चक्कर मूलाधार में निवास है गणपति का। जिस दिन मूलाधार पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाएगा, उस दिन शरीर से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओगे आप। आपके कंट्रोल में है आपकी मृत्यु। पार्थिव इमोर्टैलिटी का अर्थ है मृत्यु पर विजय पा लेना। शरीर की मृत्यु पर विजय पा लोगे आप। ना आपकी अकाल मृत्यु हो सकती है, ना आपकी मृत्यु किसी बीमारी से हो सकती है। आप स्व इच्छा से अपनी शरीर को त्यागोगे, इसे कहते हैं पार्थिव इमोर्टैलिटी, और इसे ही कहते हैं मोक्ष। अब मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है जीते जी मृत्यु का रहस्य खुल जाना। तो जिसके पास जीते जी मृत्यु का रहस्य खुल जाएगा, जिसकी वश में है मृत्यु, जिसे कहते हैं यम, जो है हृदय। ठीक है, तो जिसको मूलाधार की सिद्धि हो जाए, या मूलाधार तक जो डेवलप हो जाए, हृदय से शुरू होगा,
हृदय से नीचे मणिपुर होगा, फिर स्वादिष्ठान है, और नीचे सबसे लास्ट में है। तो आप असेंड नहीं कर रहे सहस्रार में, आपका योगेश्वर जो यहाँ पर है वो तो डिसेंड किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बैठा हुआ है और ट्रांसफॉर्मेशन आपका कर रहा है। हृदय से हृदय ग्रंथि खोल रहा है, परिवर्तन कर रहा है, साक्षात्कार दिखा रहा है। लेकिन आपकी पार्थिव इमॉर्टैलिटी तब हो सकती है जब आप नीचे उसको अंधेरे में छोड़ के नहीं जाके, बल्कि नीचे जाके उस पर विजय हासिल कर लो। तो आपकी विजय, ये तो विजय ही है ऑलरेडी, इस पर तो विजय प्राप्त है, इनको विजय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑल आर लाइटेंड। अंधकार में सिर्फ नीचे के 3 जगत है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये 3 अंधकार में, जिसे कहते हैं भौतिक और सूक्ष्म भौतिक। इस पे विजय हासिल करनी है आपको। ये है पार्थिव इमॉर्टैलिटी। प्राणों पे विजय, प्राणमय कोश। प्राण छोड़ के नहीं जाएंगे आपको जब तक आप उन्हें आज्ञा नहीं देते। मनोमय कोश, मन आपको संसारिक विषयों में भटका नहीं सकता, उसकी स्थापना आज्ञा चक्र पे हो जाएगी। मनोमय कोश पे विजय, ना डिप्रेशन होगा, ना बीमारी है, ना आसक्ति है, आसक्ति के कारण कोई बीमारी नहीं है, लोभ लालच ग्रीड सब खत्म हो गया, चित्त प्योर हो जाएगा पूरी तरह से, जिसे कहते हैं समिष्ट चित्त। और नीचे बचा मूलाधार जो आपका शरीर लास्ट में। तो अगर कोई सिद्ध योग में आता है और उसकी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं तो उसको डरने, चिंता करने का विषय नहीं है कि मेरी बीमारियां ठीक नहीं हुई हैं। वो लास्ट स्टेप होना चाहिए आपकी अमरता के लिए। उसके बाद समाधि लगेगी, और समाधि से पहले पार्थिव इमॉर्टैलिटी आपको प्राप्त होगी। गुरुदेव ने यही तो कहा है कि समाधि के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। लेकिन समाधि तो लास्ट स्टेज है ना डेवलप होने की, उससे कनेक्ट होने की, परब्रह्म से कनेक्ट होने की। आप उससे तभी, उसके साथ मिलन तभी हो सकता है जब वो पूछेगा नीचे के सबको विजय करके आ गया क्या, नीचे में जो अंधकार था सबको लाइट करके आ गया क्या? तो बोलेंगे हाँ जी, मैंने सबको लाइट कर दिया है और पार्थिव इमॉर्टैलिटी को हासिल कर दिया है। अब मैं पूर्ण रूप से निरोग हूँ, मन से, प्राण से और शरीर से। अब मुझे अपने में शामिल कर लो, तब योग होगा। तो समाधि की पहली शर्त एक्चुअल में हमारा लास्ट डेवलपमेंट है, पार्थिव इमॉर्टैलिटी। तो हमारी यात्रा असेंडिंग की नहीं है। असेंड जिसके ऊपर कर रहे थे वो डिसेंड कर गया, और उसने यहाँ से हाथ पकड़ के वो सारी क्लिनसिंग कराता कराता नीचे ले जाएगा। नीचे से फिर पूरा जब लाइट हो जाएगी, ऊपर नीचे एक सारी लाइट हो जाएगी, फिर क्या ऊपर और क्या नीचे, इसी को ही पूर्ण योग कहते हैं। पूर्ण योग का अर्थ है कि नीचे के जो अंधकार में है मन प्राण और पार्थिव शरीर, मन प्राण बुद्धि, इनको लाइटन कर देना, इनसे, इन पर विजय प्राप्त करनी। ये सारे पार्थिव हैं, क्योंकि भौतिक और सूक्ष्म भौतिक को हम पार्थिव की संज्ञा में ले सकते हैं। प्राण, मन और ये सूक्ष्म है, और शरीर आपका स्थूल है, लेकिन है पार्थिव। तो ये है मेरे हिसाब से। अब ये कोई किताब में तो लिखा नहीं हुआ कि इसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये तो यही है, बोलने वाला तो मुझे लगता है यही है। मुझे भी तो ज्ञान नहीं था इसका, प्रश्न आया था बस जो मैंने आपसे पूछा, और मेरा ही प्रश्न था, तो मेरा प्रश्न होता नहीं अगर मुझे पता होता। ठीक है कि नहीं? ठीक, कुछ और हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर आपको लगता है, क्योंकि ज्ञान सीमित नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इसमें और भी, ये गलत नहीं होगा, लेकिन इसमें और भी चीज़ें ऐड होंगी, और भी बहुत इसको विस्तार किया जा सकता है। लंबोदरम, 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 मणिपुर चक्कर तक, मणिपुर चक्कर तक, मूलाधार से मणिपुर चक्कर तक पूरा गणेश जी का राज्य है। उधर पेट, लम मूलाधार, रम स्वादिष्ठान, लंबोदरम, सारा पार्थिव पे, सूक्ष्म भौतिक पे, सूक्ष्म और स्थूल भौतिक पे राज है गणेश जी का, क्योंकि वो पहले हैं जिन्होंने विजय पाई।
वो कहानी के रूप में हमें अलग तरह से दिखती है चीज़, लेकिन इस साधना के तौर पे, इसीलिए प्रथम पूज्य गणेश नीचे से जब असेंड करेंगे तो प्रथम पार्थिव भौतिक, सूक्ष्म भौतिक, तो पहले गणेश जी की पार्थिव रूप में पूजा होती है। आज नरहरि भाई नहीं है तो थोड़ा सा ज्ञान हमें मिल जाता उस चीज़ के बारे में, लेकिन चलो थोड़ा बहुत तो काम चल गया। ठीक है, चलो आज का शायद हो गया। और कोई प्रश्न नहीं है किसी का? बस खत्म। कोई कुछ कहना चाहता है? आप तो बोल लो कुछ। हाँ ना, कुछ तो बोला करो, ना ही बोला करो नहीं जी अच्छा नहीं लगी ये बात, ठीक नहीं लगी, सही नहीं लगी। कुछ तो बोलो। चलो ठीक है, मत मानो फिर। ठीक है, चलो जो भी प्लाना जा रहा है वो आप मुझे मैसेज भेजना, ठीक है, और मैं आपको फिर ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना ही रखते, और सुबह मिलेंगे सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। भैया जी। हाँ जी गोविंद जी। हाँ मैं 23 को जाऊंगा भैया। अच्छा ठीक है, आप ग्रुप में एक बार इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देना। हाँ 24 तारीख को सुबह 7 बजे पहुंच जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, होगी बुक टिकट? हाँ भैया। अच्छा ठीक है गोविंद जी, ठीक है। बस गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए कि मैं पहुंच जाऊँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल उनका आशीर्वाद से ही सब काम हम प्रयास। हाँ ये थोड़ा बहुत प्रयास कर ही लेते हैं हम लोग। रास्ते में कोई आ रहा है उधर से, नैनीताल साइड से? नैनीताल से ग्रुप में डालेंगे तब पता चलेगा एग्जैक्टली। ओके ठीक है, मैं आपके माता पिता आना चाहेंगे ना? हाँ शायद वो लोग आएंगे तो और भी कोई साथ में आ सकते हैं उनको। ठीक है, मैं देखता हूँ कोई आएगा उधर से तो अच्छा रहेगा। ग्रुप में आप मैं आपको ऐड कर दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लान बना लो। ठीक है, तो ठीक है पता चल जाएगा। जय गुरुदेव भैया। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सुबह के ध्यान में मिलेंगे सुबह 6:30 सभी को। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलो सब जाग ही रहे हैं, मैं तो सोचा सो ही गए थे। चलो जय श्री गुरुदेव।